नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल और हम हैं भास्कर मिश्र। हमारे खास पेशकश चुनावी चैट में आपका स्वागत है। यदि अब चुनावी चैट नहीं कहना चाहिए क्योंकि चुनाव भी हो गया है, रिजल्ट भी आ गए हैं और भाजपा तो एक 4 दिन के अंदर सरकार भी बना लेगी। मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, सभी लोगों का फैसला भी हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि आखिर इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम चीर परिचित ज्योतिषाचार्य हरबंश सिंह से बातचीत करने आए हैं। बता देना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर को हरबंश सिंह जी ने यानी ज्योतिषाचार्य जी ने बोला था कि 30 अक्टूबर के बाद एक माहौल बदलेगा और वो कमोबेश माहौल बदला। 21 नवंबर को भी ज्योतिषाचार्य ने कहा कि भाजपा की सरकार बनेगी और 55 सीट पाएगी। कमोबेश कांटा जाकर चुनावी परिणाम में वहीं जाकर रुक गया। फिर क्या था, अब लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि हरवंश सिंह से पता लगाया जाए कि अगला मुख्यमंत्री कौन है। वह यद्यपि रेस में डॉक्टर रमन सिंह है, अरुण साव है, विष्णुदेव साय है, ऐसा कहा जाता है कि अमर अग्रवाल भी हैं, ओपी चौधरी भी हैं और गोमती साय भी हैं। इन तमाम नामों के बीच में हम हरबंश सिंह जी से बात करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन। हरबंश सिंह जी, आपका सीजीवाल में स्वागत है। भास्कर जी नमस्कार। पिछले 2 एपिसोड में आपने बड़ा तहलका मचा दिया कि आपका कांटा खास कर जाकर 55 के पास रुक गया। लोगों की बड़ी उम्मीदें जग गई हैं कि ये सरकार कैसी रहेगी आने वाले समय में। मेरा ये मुझे दुख है कि मैं 55 बोला था और 54 कैसे आ गया। ये मेरे लिए शोध का विषय है कि ये क्यों कम हुआ। ये मेरे अध्ययन का विषय है। मैं कभी क्या कहते हैं अनुमान के आधारित पर कोई ज्योतिष नहीं करता, मैं तथ्य के आधारित पर करता हूँ। और कहाँ मेरे से चूक हो गई कि एक संख्या कम हो गया। मैं इतने आत्मविश्वास से और ऐसी गणितीय गणना करता हूँ ताकि हम सत्य के बहुत करीब रहें। करीब हो के भी आपको लगता होगा और सब लोगों को लगता होगा। होते तो 2-3 कोई मायने नहीं रखते हैं हमारे लेकिन लिए। मेरे को एक क्यों हुआ ये इसका अध्ययन कर रहा हूँ। भविष्य में उन कारणों को भी मैं उजागर करूँगा। लेकिन ये सरकार बहुत अच्छी चलेगी और मुझको ऐसा लगता है कि 10 साल तक अभी इनको हिलाने वाला कोई नहीं होगा। ये जो पिछले 15 साल के जो शासन था उसमें जो कमियां रही है, अब आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और एक बेहतर प्रशासन देने में ये सरकार सक्षम होगी। हरबंश जी, हमारा दर्शक वर्ग और आपके चाहने वाले, क्योंकि आपका ऑरा बहुत बड़ा हो चुका है और पहले भी था, वो जानना चाहता है कि मुख्यमंत्री कौन। भास्कर जी देखो, मुख्यमंत्री कौन, तो इसमें कुंडली का होना बहुत ज़रूरी रहता है। जो विनिंग कैंडिडेट रहते हैं, ये जो क्या कहते हैं, एक हमारा जो संख्या कम हुई है उसमें उसके विरोधी लोगों का कुंडली नहीं था, ये बहुत बड़ा कारण बना। तो अभी किसी मुस्लिमों के लिए घोषणा करेंगे तो वो अनुमान पर आधारित होगा, उसका तथ्य से कोई लेना देना नहीं होगा। मैं ये चाहता हूँ कि तब भी आपकी जिज्ञासा है तो ये मैं सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वृश्चिक लग्न का और कुंभ लग्न का व्यक्ति क्या कहते हैं हो सकता है इस प्रदेश का मुख्यमंत्री। और एक और मेरे ये अनुमान है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पिक्चर में नहीं है वो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता है और बड़े लंबे समय तक। यानी ये माना जाए वो भी वृषभ लग्न और कुंभ लग्न का होगा, जिसको आप देख नहीं रहे हैं, अनुमान नहीं, है। ये वो उसके लग्न को नहीं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जो अभी मतलब इस दौड़ में नहीं है, उसका नाम भी नहीं चल रहा है, लेकिन अचानक जो विधायक भी नहीं है, ऐसे लोगों को भी सीएम बनाया जा सकता है। ये क्या बात बोल रहे हैं? ओपी चौधरी को तो बोल के गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री की। ओपी चौधरी का मैं और दूसरे ज्योतिष से सुना हूँ कि उसका वृश्चिक लग्न है। वो एक संभावना और प्रबल संभावना का क्या कहते हैं उसमें विद्यमान है, लेकिन मैं बिना देखे और ये फरेबी बातें नहीं कर पाऊँगा। मैं 150 नहीं हूँ, लेकिन ये 1 नंबर में है ओपी चौधरी की। 1 नंबर वो
मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो उपमुख्यमंत्री को आप घोषित नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रबल दावेदार बता रहे हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या देखने की कुंडली उससे प्रबल होगी तो आप इसलिए नहीं बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की कुंडली वृष लग्न की कुंडली है, और सप्तमेश क्या कहते हैं, कारक ग्रह होता है, उसका स्वामी हो जाता है, उसके साथ उसका लग्न सप्तम का संबंध होता है। तो और जैसे किसी अन्य ज्योतिषी से मैं सुना हूँ कि उनका वृश्चिक लग्न है, सुनी सुनाई बातें, इसलिए मैं उनकी घोषणा नहीं कर सकता, नहीं तो दावा कर देता यही मुख्यमंत्री होंगे। ये नई सरकार में हमारे बिलासपुर संभाग से बहुत बड़े बड़े चेहरे जीते हैं, चाहे धर्मजीत सिंह हो, अरुण साव है, पुन्नूलाल मोहले हैं, धर्मलाल और अमर अग्रवाल भी हैं। उनकी भूमिका सरकार में मंत्री में रहेगी या इन्हीं में से कोई एक मुख्यमंत्री दौड़ में रहेगा? ये तो कहना भी मुश्किल है, लेकिन मंत्री सब रहेंगे। मतलब इतने प्रभावशाली लोग चुनाव में जीते हैं, और ऐसे प्रभावशाली लोग हैं, इनकी बहुत, जैसे एक समय क्या कहते हैं जब मध्य प्रदेश बना था तो बिलासपुर से सर्वाधिक मंत्री थे। BR यादव जी थे, अशोक अग्रवाल थे, अशोक अग्रवाल बोल रहा हूँ, सॉरी, अशोक राव जी थे, और बहुत सारे लोग थे। ऐसे ही बिलासपुर की भूमिका छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी रहेगी, और सब कद्दावर नेता हैं, और सब CM के योग्य हैं। जितना मैनेजमेंट क्या कहते हैं अमर अग्रवाल का है, जितना अच्छा प्रशासन उनके दिमाग में है, और जितना अच्छा वित्त प्रबंधन, नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य प्रबंधन, सब उनके। तो अमर अग्रवाल को हम CM के दौड़ में मान ले क्या, इतनी तारीफ सुनने के बाद? उसमें भास्कर जी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बाकी लोगों का कुंडली किस तरह का है। एक व्यक्ति के उसकी कुंडली के आधार पर ये घोषणा कर देना कि मुख्यमंत्री के दावेदार है, बेईमानी होगी। ये 5 साल प्रदेश के विकास में और बिलासपुर के विकास में कितनी भूमिका इस सरकार की रहेगी? क्योंकि बिलासपुर बहुत अपने आप को बड़ा कटा सा न्यायधानी तो नाम है, लेकिन हम 19-20 से रायपुर के रेशियो में थे, अब 119 और 20 में रह गए। देखिए, मैं पहले ही बोलता था 26 लाख किसान हैं, किसान फैक्टर नहीं है। आप क्या कहते हैं, पिछले सरकार की जो दुर्व्यवस्था थी और जो आर्थिक दुर्गति इस सरकार की थी 5 सालों में, ये सरकार क्या कहते हैं आर्थिक समृद्धि लाएगा और आम लोगों को बेहतर प्रशासन देने का प्रयास होगा। इनके पास मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और ये 54 लोग जीते हैं, उसमें से 54 में मुख्यमंत्री के योग्य व्यक्ति पाएंगे। सब में वो प्रतिभा है। एक गरीब आदमी, एक मजदूर विधायक बन सकता है। तो ये भाजपा प्रशासन के अच्छे लोग, ईमानदार लोगों का चयन हुआ है, और भ्रष्टाचार मुक्त और एक अच्छे प्रशासन की उम्मीद है। जिस परिस्थितियों में, जिस शपथ के दिन के शपथ के समय का लेकर मैं लग्न बनाऊंगा, और कभी अगले एपिसोड में जो कमियां रहेगी कि खराब मुहूर्त में हुआ है कि अच्छे मुहूर्त में हुआ है, उसके बाद हम परिणाम में पहुंचेंगे। अभी सिर्फ अनुमान के आधारित पर कोई क्या कहते हैं टिप्पणी करना उचित नहीं है। मेरा अंतिम सवाल फिर होगा, थोड़ा सा दर्शक वर्ग को बताएंगे, कौन सा कुंडली धारक, कौन सा गोचर, क्या है ये आपकी भाषा है, छत्तीसगढ़ का CM बनेगा? ऐसा कौन सा कैरेक्टर होगा, कौन सा लगन होगा, कौन सा शुभ अवसर होगा? शुभ अवसर नहीं, बल्कि वो कहना चाहिए कि कहाँ फिट रहेगा कि वही आदमी यहाँ का CM बनेगा प्रदेश का? क्या है, शुक्र से प्रभावित, मंगल से प्रभावित, शनि से प्रभावित ऐसे व्यक्ति यहाँ के क्या कहते हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। ये वृष लग्न कन्या की बात, कुंभ की बात बोले, सप्तम क्या है, लग्न का सप्तम वो बन सकता है, दशम का स्वामी वो, उसका जो लग्न है वो बन सकते हैं। और प्रशासन इतना सुखद और इतना अच्छा रहेगा कि सारे 5 साल के दुख दर्द को ये लोग भूल जाएंगे। आम जनता, परिवर्तन बहुत तेज होगा, बहुत तेज होगा, और इनके पास समय कम रहेगा क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव है। तो ये जनोमुखी क्या कहते हैं ये प्रशासन रहेगा, जनता के लिए ये लोग करेंगे। और पिछले जो 5 साल में भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के क्या कहते हैं बड़े बड़े नेता पदाधिकारी जो तकलीफ पाए हैं, जो प्रदेश की दुर्गति हुई है, उसको ये लोग कवर करेंगे और बहुत अच्छा प्रशासन चलाएंगे, ऐसी उम्मीद है। और ये अभी छत्तीसगढ़ का जो कुंडली है, ग्रह गोचर है, वो बता रहा है कि सब बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे ढंग से प्रशासन चलाएंगे।
पूछना बहुत कुछ है, लेकिन कुंडली नेताओं की हरवंश जी के पास है नहीं। जिनकी है तो उनका स्पष्ट एक पश्चाताप के आग में है कि मैंने 55 कहा था, 54 क्यों आया, क्योंकि किसी न किसी एक की कुंडली आपके हाथ से मिस हो गई थी। ऐसी स्थिति को देखते हुए हरवंश जी ये बताने को तैयार नहीं है कि कौन सा व्यक्ति को मैं मुख्यमंत्री कहूं, क्योंकि भाग्य प्रबल किसी और का भी हो सकता है। यद्यपि इस दौरान मैं भी अपनी कुंडली को लेकर बड़ा जिज्ञासु था। मैं भी पूछना चाहता था कि मेरी क्या भूमिका होगी, कहाँ तक मेरा फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन लगभग ऐसा पत्रकारों के साथ होता रहता है, पत्रकार ही रहता है। बहरहाल हरवंश जी की कुंडली से और उनके ज्ञान से स्पष्ट होता है एक निश्चित ग्रह नक्षत्र वाला व्यक्ति ही छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनेगा। हरवंश जी, आपका फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें समय दिया। तो साथियों, इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार। भास्कर मिश्र।